Hello friends, good morning to everyone. Once again, you are most welcome in online English classes. Guys, today we shall discuss about a new topic and that is modal, and it is very important for you. So guys, first of all we must know that what is the definition of modal, कि एक्चुअल में जो मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं. सो एन ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स यू कैन से सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड विद अनदर वर्ब. ध्यान देने की बात है, ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब जो किसी दूसरी वर्ब के साथ यूज हो. किस लिए? टू इंडिकेट इट्स मूड. इंडिकेट मीन्स बताना या दर्शाना, इट्स मूड उसका मन, कि किसी दूसरी क्रिया के साथ प्रयोग में होने वाली ऐसी क्रिया जो उसके मूड के बारे में बताए वो क्या कहलाती है? इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी. वो मॉडल सहायक क्रिया कहलाती है. कुछ मॉडल सहायक क्रिया इस प्रकार से हैं: कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड एंड वुड. ये कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज हैं. बची हुई के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे. सो ये तो था इसका डेफिनेशन. नाउ वी मस्ट नो अबाउट द वर्ड मॉडल. द वर्ड मॉडल, as it has been told in the definition, always presents the mood of verb. Means हम वर्ब के मूड के बारे में बात करेंगे कि वर्ब किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है. सो मूड का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर मूड का अर्थ होता है मन या मन के विचार. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से द मॉडल इज ए वर्ड विच शोज द थॉट्स ऑफ द मूड. कि मॉडल वो शब्द होते हैं जो हमारे मन के विचारों को व्यक्त करते हैं. लाइक कैन इन हिंदी रिप्रेजेंट द वर्ड सकना. पास्ट रिप्रेजेंट सका. मे मीन्स शायद, शायद ही. मस्ट होता है जरूर. शैल एंड विल बोथ शोज होगा. शुड रिप्रेजेंट चाहिए एंड वुड रिप्रेजेंट हुआ था. ये इनके बेसिक मीनिंग्स हैं जो हमें इनको समझने में बड़े सहायक होते हैं. नेक्स्ट वर्ड, you can say that for understanding the models we must know the Hindi sense of each model, that what model which sense represents, कि क्या कौन सा मॉडल क्या सेंस रिप्रेजेंट करता है. सो इट मीन्स when we speak this word it means we shows our power, एंड व्हेन वी स्पीक दिस वर्ड, जब इस शब्द का यूज ले तो इट मीन्स शो तो कर रहे पावर ही, लेकिन इन विच टेंस? इन पास्ट टेंस. शायद दिस वर्ड शोज द पॉसिबिलिटी. और जब हम बात करें शायद ही तो जैसा शब्द से है ये कैसी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है? लेस पॉसिबिलिटी. जब कोई बात अति आवश्यक हो या जरूर हो, इट मीन्स इट शोज द कंपल्सन. एंड इफ वी यूज दैट दिस विल हैपन, ऐसा होगा, तो इट मीन्स ये हमारा डिटर्मिनेशन शो कर रहा है. जब हम बात करें चाहिए की तो इट मीन्स इस वर्ड का यूज करते हैं जब किसी को एडवाइस देते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस वन इट मीन्स पास्ट पॉसिबिलिटी.
सो हमें पता होना चाहिए कि ये जो शब्द हैं, जैसे कैन और कुड का हमने बात किया कि जो मेन वर्ड होता है सकना और सता को रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स द बोथ आर शोइंग द पावर, वन इज फॉर प्रेजेंट टाइम एंड सेकंड वन इज फॉर पास्ट टाइम. If we talk about the possibility, means if we use may, then it shows the possibility that is more than the might. Means we use might for showing the less possibility. If we choose must, that means compulsion. And shall will both are used for determination, and should is always used for advice, and would for less possibility. So these are the sense of these modals. Now look at the first modal. That is can. So the first use of the modal can, it means it is used for showing ability. Either you can say capacity or capability. मीन्स कैन का जो हम प्रयोग करेंगे वो एबिलिटी को, कैपेसिटी को या कैपेबिलिटी को शो करने में करेंगे. और इन तीनों का ही यदि कॉमन सेंस देखें, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, तो ये तीनों ही कॉमन रूप से पावर को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, ये जो कैन यूज होता है ये ऑलवेज इन द सेंस यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस, कि प्रेजेंट टेंस में जब एबिलिटी को शो करना हो, कैपेसिटी को शो करना हो या कैपेबिलिटी को, तो हमेशा हम कैन का प्रयोग करेंगे. और तीनों का ही सेंस जो पावर होता है, तो पावर हमें पता होना चाहिए. वी हैव डिवाइडेड पावर्स इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट टाइप ऑफ पावर इज देयर माइंड पावर, नेक्स्ट वन इज देयर मनी पावर, नेक्स्ट वन इज देयर बॉडी पावर, and next one is their time power. In overall, if you will see, a person has only 4 types of power, either mind power or money power, body power or time power. Means इन चारों ही प्रकार की पावर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किस मॉडल से करेंगे? कैन से करेंगे. लेट्स टेक एग्जाम्पल. बात करें यदि माइंड पावर की, तो माइंड से रिलेटेड एक्शंस होंगे. C blank solve this question. नेक्स्ट जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है मॉडल सोल्व करते वक्त, ऑलवेज फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वर्ब और ऑब्जेक्ट का रिलेशन ढूंढकर हमें नेक्स्ट चीज़ उसके टाइम के बारे में पता लगाना है कि विच टाइम इट इज़ टॉकिंग अबाउट, किस समय के बारे में बात की जा रही है, और वर्ब का और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है. अब देखिए, जैसा एग्जाम्पल से आपको प्रतीत हो जाएगा ऑटोमेटिक, वर्ब जब हमने देखा सोल्व है और ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन, यानी किसी क्वेश्चन को सोल्व करना. अब क्वेश्चन को सोल्व करने की बात आती है तो ओनली द पर्सन कैन सोल्व द क्वेश्चन हु हैज़ द माइंड पावर. जिसके पास माइंड पावर है वही तो सोल्व कर सकता है. सो माइंड पावर है तो डेफिनेटली पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली 2 मॉडल्स आर देयर, वन इज कैन एंड सेकंड वन इज कुड. 2 ही मॉडल है. अब कैन का यूज होगा या कुड का यूज होगा, इट डिपेंड्स ऑन द टेंस गिवन इन द सेंटेंस. इनमें से कौन सा यूज होगा ये हम टेंस को डिटरमाइन करेंगे कि सेंटेंस में विच टेंस इज गिवन. सो फाइंड आउट द टेंस इन द सेंटेंस. जब हमने सेंटेंस को देखा, देर इज़ नो एडवर्बल वर्ड इज गिवन रिगार्डिंग द टाइम, या वो शब्द नहीं दे रखे जो हमें टाइम के बारे में बताए, तो इट इज़ क्लियर इन इंग्लिश दैट इफ़ देर इज़ नो आइडेंटिफिकेशन वर्ड और एडवर्बल वर्ड फॉर टाइम इज़ नॉट गिवन इन सेंटेंस, देन डेफिनेटली दैट सेंटेंस रिप्रेजेंट द प्रेजेंट टेंस. ये ध्यान रखने की बात है. यदि कोई भी एडवर्बल शब्द
नहीं दे रखे हैं। तो अब देखा हमने यहाँ पर कोई भी एडवर्बल शब्द नहीं दे रखे हैं जो टाइम के बारे में बताए, तो हम इसको प्रेजेंट में कैलकुलेट करेंगे। और अब हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व दिस क्वेश्चन था। ये किसको शो कर रहा है, पावर को। टाइम का पता लग गया, कौन से टाइम में कर रहा है, प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट टाइम में पावर को व्यक्त करने वाला मॉडल, विच मॉडल इट इज, कौन सा होता है, कैन होता है। सो वी विल फिल अप कैन। लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। ही ब्लैंक बाय ए न्यू कार। वर्ब का ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखो, बाय और न्यू कार। बाय का अर्थ सभी को पता है, बाय मीन्स टू परचेज समथिंग, खरीदना किसी चीज़ को। क्या खरीदा जा रहा है इसमें, ए न्यू कार। अब कार कब खरीदेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, मनी, मीन्स मनी पावर होगा तो ही तो कार खरीद पाएंगे। अब नेक्स्ट चीज बच गई वर्ब का और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखा है। नेक्स्ट थिंग वी विल फाइंड आउट अबाउट द टाइम, कि विच टाइम द सेंटेंस इज टेलिंग अस। सो लुक एट द एडवर्बल वर्ड। नो एडवर्बल वर्ड इज गिवन हियर, कोई शब्द नहीं दे रखा है। सो इट मीन्स इट शोज द प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट टाइम में मनी पावर को या पावर को विच मॉडल शोज, everyone will say that in present time money power is shown by the model can. So again we will fill up can. Look at the next example. C blank lift more than 50 kg। जब हमने वर्ब देखा, लिफ्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट देखा मोर देन 50 kg। लिफ्ट का अर्थ आप सभी को पता है, उठाना होता है। अब 50 kg उठाना किस चीज़ पे निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी पावर। सो बॉडी पावर को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, या तो कैन होता है या क्या होता है, कुड होता है। अब कैन और कुड में से कौन सा मॉडल यूज करेंगे, विच मॉडल वी विल यूज। अब वी विल यूज द मॉडल विच रिप्रेजेंट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस के टेंस को जो रिप्रेजेंट करेगा वो मॉडल लेंगे। टेंस फाइंड आउट किया, फिर से प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में बॉडी पावर को विच मॉडल शोज, कैन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है अटेंड योर पार्टी, पार्टी को अटेंड करना। अब पार्टी को अटेंड करने के लिए आइदर वी नीड मनी पावर और वी नीड बॉडी पावर और वी नीड टाइम पावर। सो इन ऑल इन दिस सेंटेंस वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पावर, टाइम पावर की बात कर रहे हैं। सो टाइम पावर इन प्रेजेंट इज शोन विद द मॉडल कैन। Okay, next use of can is there. Second use is there. It is used to express or inquire about willingness. Willingness means इच्छा, अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए या इच्छा के बारे में इंक्वायर करने के लिए, पूछने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है, उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। देखें एग्जाम्पल।
यू हेल्प मी क्वेश्चन मार्क। वर्ब का और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखिए, हेल्प होता है सहायता करना, मी यानी मेरी। इसमें हम किससे कन्फर्म कर रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं? मेरी सहायता करने के बारे में हम किससे इंक्वायर कर रहे हैं? यू से। सो सेंटेंस का सेंस क्या हुआ? इट इज शोइंग द सेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस, आइदर द सेंस ऑफ इंक्वायरिंग अबाउट द विलिंगनेस। सो फॉर इंक्वायरिंग अबाउट द विलिंगनेस एंड फॉर एक्सप्रेसिंग अबाउट द विलिंगनेस वी यूज मॉडल कैन। नेक्स्ट यूज इज देयर in the negative format also. In the negative form, to show inability or impossibility। भाई पॉजिटिव रूप में तो हमने किया था कि सभी काम करने के लिए, जो पावर रिलेटेड काम करने के लिए पॉजिटिव में प्रेजेंट टाइम में कैन का यूज करते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव भी तो हो सकता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर सकते प्रेजेंट में, यानी जिनकी पावर हमारे पास नहीं होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? कैन का। लेकिन इसकी नेगेटिव फॉर्म होगी जो क्या होगी? कैन नॉट होगी, उसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखें, वी ब्रैकेट सॉल्व इट। अब सॉल्व है हल करना, माइंड पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन सेंस इज गिवन इन नेगेटिव, नकारात्मक सेंस दे रखा है। सो हम किसका यूज करेंगे? कैन नॉट का करेंगे। लुक एट द नेक्स्ट यूज। Next use is there to show possibility in the sense of that an action is थ्योरेटिकली पॉसिबल, यानी तथ्यात्मक रूप से जो चीज़ संभावित नज़र आए उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैन से रिप्रेजेंट करेंगे। लुक एट एग्जाम्पल कि तथ्यों पर आधारित संभावना क्या होती है? वी ब्लैंक रीच ऑन टाइम, और ये थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी के लिए आपको क्लोज दिया है, इफ वी गो नाउ। सो देखिए, वन इज रीजन इज गिवन, सेकंड द रिजल्ट इज गिवन, कारण दे रखा है, परिणाम दे रखा है। कैसे देखेंगे? द फर्स्ट पार्ट इज गिवन blank, we have to fill up it with model, but in second the reason is given, if we go now, यदि हम अभी चलते हैं तो theoretically possibility क्या बनी? क्या हो जाएगा? reach on time हो जाएगा, समय पर पहुंच जाएंगे। सो theoretically possibility को भी शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? कैन का करते हैं। नेक्स्ट यूज देखें इसका, to show ability in the sense of knowing how or
being able to do something, कि किसी चीज को कैसे और कब कर सकते हैं, इसका सेंस जानने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। लुक एट एग्जाम्पल, वी ब्लैंक्स swim but we surf yet। अब देखिए, एबिलिटी इन द सेंस ऑफ नोइंग, जानते हुए कि ये हमारे अंदर क्षमता है, पावर है, क्या, स्विम। अब स्विम कब कर सकते हैं, व्हेन वी हैव द पावर। एंड सर्फ भी कब कर सकते हैं, व्हेन वी हैव माइंड पावर। तो एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम इसको जानते हुए भी क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं या कन्फर्म कर रहे हैं। सो इन बोथ वी शैल यूज and in other can't, because the conjunction but is used here, but every time shows the negative sense of the next part. So in first part we shall use can, and in second we will use cannot. Got it? Next use is there, in the sense of or in the informal situations, किस लिए, टू एक्सप्रेस परमिशन in the sense of being allowed to do मीन्स जो कैन का जो नेक्स्ट यूज है वो इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज लिया जाता है। किस सेंस में, टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन को व्यक्त करने के लिए। कब, इन द सेंस ऑफ बीइंग अलाउड टू डू, इस अर्थ में कि ये हमें करने के लिए अनुमति देंगे, यानी कि हमें कोई काम करने के लिए अनुमति मिलेगी। और होगा कैसा, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, यानी कि यदि परमिशन नहीं भी मिले तो भी हम वो काम कर सकते हैं, उस स्थिति को इनफॉर्मल बोलते हैं। लुक एट एग्जाम्पल, मॉम blank I go over to my friend's home। Now look at this example, question mark is there, it means permission is being taken or either request is being made। someone is saying to his mom, जैसे ही हम किसी भी परिचित व्यक्ति को, नॉन व्यक्ति से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और इनफॉर्मल परमिशन। आई गो ओवर टू माई फ्रेंड्स होम, क्या मैं मेरे दोस्त के घर पे जा सकता हूँ। तो इसमें सेंस किसका आ रहा है कि मुझे अलाउ किया जाए वहाँ जाने के लिए, परमिशन मांग रहा है कि मुझे वहाँ जाने की परमिशन दी जाए। तो ऐसे काम जिसमें हम परमिशन सीख करते हैं या परमिशन इस वे में करते हैं कि हमें जाने की अनुमति प्रदान की जाए, उस स्थिति में कौन से मॉडल का यूज होता है, कैन का होता है। द नेक्स्ट मॉडल इज कुड। So could is also used similarly as we use can, but with the different sense and different time। could का भी यूज
मोस्टली उसी वे में करते हैं जिस प्रकार से कैन का किया था, लेकिन उसके सेंसेज अलग होंगे, टाइम अलग होगा। द फर्स्ट यूज ऑफ कुड, द सेम थिंग्स विच वी टॉक अबाउट, कैन, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, बट इन पास्ट टाइम। कैन का यूज किया था इन्हीं चीज़ों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट टाइम में, लेकिन कुड का होगा इन्हीं चीज़ों को व्यक्त करेंगे, लेकिन किस टाइम में, पास्ट टाइम में। लुक एट एग्जाम्पल, वही ओवरऑल बात करें तो ये सभी पावर की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में भी वही पावर थी व्यक्ति के पास जो प्रेजेंट में। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द माइंड पावर, कैसे डिफरेंस होगा, वही एग्जाम्पल लेते हैं। और अब की बार हम बात करेंगे पास्ट की, सो वी हैव टू गिव द रेफरेंस अबाउट द टाइम। देखिए एग्जाम्पल में टू पार्ट्स आर देयर, टू क्लोजेज आर देयर, वन इज सबॉर्डिनेट क्लोज, सेकेंड वन इज देयर प्रिंसिपल क्लोज। सी ब्लैंक सोल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ तक की बात देखें तो सोल्व द क्वेश्चन है, माइंड पावर की बात है। यदि आगे का पार्ट हटा ले तो वही कहना आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई टाइम का एडवर्बल वर्ड नहीं दे रखा, लेकिन इसमें आपको हिंट दे रखी टाइम की कि व्हेन शी वॉज 10, जब वो 10 वर्ष की थी। तो वॉज शोइंग द पास्ट टाइम, बट द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज शोइंग द पावर। वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करें तो पावर को बता रहा है, वॉज बता रहा है टाइम को, पास्ट को। तो पास्ट में पावर को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, कुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, look at the example, he blank buy many cars when his father was with him, कि ये काम बाय मैनी कार्स कब हुआ था, कब हो सकता था, जब उसके पिताजी उसके क्या थे, साथ थे। यानी कि जब पिताजी साथ थे तो उसमें इतनी क्षमता थी कि वो बहुत सारी कारें खरीद सकता था। सो पास्ट टाइम हो गया। सो फॉर शोइंग द पावर इन पास्ट वी ऑल्सो यूज कुड। Look at the next example. She blank swim 100 meters when she was young, कि वो स्विम 100 मीटर्स का काम कब कर सकती थी, जब वो क्या थी, यंग थी। सो दिस वर्ड इज शोइंग द टाइम पास्ट एंड swim 100 meters need power. So for showing the past power we use could. The next use of could is there. Second use is there to make a request, और वो भी कैसी रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, टू मेक ए पोलाइट रिक्वेस्ट। सपोज you are sitting somewhere
in a concert hall and listening किसी ने आपसे कोई बात कही और आपको सुनाई नहीं दी। कही हुई बात सुनाई नहीं दी और हम चाहते हैं कि सेंस कह रहे सेंटेंस का कि भाई साहब क्या आप इसे दोबारा से धीरे से बता सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इस समय कैसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो फॉर शोइंग द पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज मॉडल कुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर। अब की बार भी हमने कहा तो किससे है, यू से कहा है। किसके लिए, हेल्प करने के लिए। इन तीनों ही चीज़ों के हमने बात जब कहने में पढ़े थे तभी भी की थी, लेकिन यहाँ हमने एक पोलाइट को शो करने वाले वर्ड का यूज़ किया है कि ब्लैंक यू प्लीज़ हेल्प मी। हमने प्लीज़ का हेल्प किया है, तो प्लीज़ किसको शो करता है, पोलाइटनेस को करता है। और पोलाइटनेस के साथ हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो फॉर शोइंग द पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज कुड। नेक्स्ट यूज, किसी को यदि सजेशन देना है, टू गिव सजेशन, सो ऑल्सो वी यूज मॉडल कुड। तभी भी हम मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। सजेशन, सुझाव। Look at an example. We blank try to solve it ourselves. Look at the sense of the sentence. Models सोल्व करते समय हमेशा आप सेंटेंस का सेंस ज़रूर देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं, वी ट्राई टू सोल्व इट। इसे सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और कैसे, आवर सेल्वेज, हमें खुद को। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई ग्रुप में है, टीम में है, काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आई। कोई भी हम में से एक हमें सजेस्ट कर रहा है कि इस चीज़ को हमें खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो द सेंस ऑफ सजेशन इज देयर। So we are giving suggestion, so modal could will be used. Next, to identify the possibility in the present time. प्रेजेंट टाइम में पॉसिबिलिटी, संभावना को पहचानने के लिए या संभावना के बारे में बात करने के लिए किसका यूज करते हैं, कुड का करेंगे। लुक एट द एग्जांपल। कि पॉसिबिलिटी बन रही है, वेदर अच्छा है, वेदर अच्छा है तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, गो आउट फॉर डिनर, डिनर के लिए बाहर जाना। किसका हुआ, वर्तमान समय में पॉसिबिलिटी आइडेंटिफाई हो गई। पॉसिबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज होगा, मॉडल का, कुड का। Okay guys, that's enough for this class. Thank you. Have a nice day. God bless you. Be happy forever.